हे दोस्तों, ऑथर जब बड़े हो रहे थे तब उनके फादर ने उनसे एक ऐसी बात बोली जिसने उन्हें बहुत सोच में डाल दिया। इनफैक्ट वो उस बात को कभी नहीं भूल पाए। उनके फादर ने उनसे कहा था कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे, पर हम सब, पूरी फैमिली, रिलेटिव सब बहुत खुश थे। लेकिन अब तुम्हें अपनी लाइफ ऐसे बितानी है इतने अच्छे से कि फिर जब तुम्हारे जाने का टाइम आए तब तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल हो, पर पूरी दुनिया को तुम्हारे जाने का गम हो। ऑथर रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि आज हम चाहे तो इजीली एक इंसान को चांद पे भेज सकते हैं, बट हमारे पास अपने पड़ोसी से बात करने का टाइम नहीं है। आज हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुनिया के किसी भी कोने में मिसाइल से ब्लास्ट कर सकते हैं, बट आज हमारे घर के लोगों को होने वाले प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से देख या समझ नहीं पाते। आज कनेक्टेड रहने के लिए हमारे पास फोन है, कंप्यूटर है, फैक्स है और क्या क्या है, बट स्टिल आज हम दूसरों से सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड रहने लगे हैं। इसीलिए ऑथर हमसे पूछ रहे हैं, एक नेगेटिव तरीके से आपको सैड करने के लिए नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव तरीके से आपको मोटिवेट करते हुए, कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई, किसको आपके ना रहने पर दुख होगा। इस अमेजिंग दुनिया में जीते हुए आपने कितने लोगों की लाइफ पर कुछ इम्पैक्ट करा है? आपने अभी तक अपने लाइफ के कितने गोल्स को, सपनों को पूरा करा है? लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया है आपने? आप अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए क्या मिसाल छोड़ के जा रहे हो? वेल, अभी शायद आपको ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा ओवर लग रहे होंगे और इतने वैल्यूबल नहीं लग रहे होंगे मे बी, बट सच तो ये है कि एक दिन यही क्वेश्चंस आपको काफी परेशान करेंगे। क्योंकि आपने भी नोटिस तो किया ही होगा कि कैसे आजकल दिन, हफ्ते, महीने, साल कैसे चुटकी में गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार अभी तो न्यू ईयर चालू हुआ था और अभी ऑलमोस्ट आधा साल खत्म भी हो गया है। सिमिलरली ऐसे कई साल निकल जाएंगे और एक दिन हम सोचेंगे कि यार मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, अपने कोई बड़े गोल्स को पूरा नहीं करा, किसी को भी इंस्पायर नहीं कर पाया, शिट, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। और सबसे बुरी बात तो ये होगी कि फिर ना हमारे पास टाइम बचा होगा ना ताकत। इसीलिए आपको भी मैं कुछ ऐसे ही ऑथर के सीखे हुए बेस्ट हैबिट्स और प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको इन दुनिया के सबसे कॉमन रिग्रेट से बचाते हुए आपकी लाइफ को बहुत इंपैक्टफुल एंड फुलफिलिंग बनाते हुए सक्सेसफुल बनाएगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डेवलप टैलेंट। इंडियन माइथोलॉजी में एक कहानी कुछ ऐसी है कि हजारों हजारों साल पहले हर कोई जो अर्थ पे रहता था वो एक गॉड था जो बहुत ताकतवर था और जो चाहे वो हासिल कर लेता था। पर क्योंकि फिर वो सब अपनी ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे, इसलिए जो सुप्रीम गॉड थे उन्होंने सबकी ताकत उनसे छीन ली और फिर उस ताकत को उन्होंने कहीं छुपाने का डिसाइड किया। तब सुप्रीम गॉड के एडवाइजर्स ने उन्हें अलग अलग सलाह देना चालू करी। एक ने कहा कि आप उसे जमीन के एकदम अंदर छुपा दो, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई किया, नहीं, ऐसा करने से इवेंचुअली कोई ना कोई बहुत गहरा खड्डा खोद के उसे हासिल कर लेगा। तो इस पे दूसरे ने कहा, अच्छा तो फिर आप इसे समुद्र की एकदम गहराई में डाल दो। तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ना कोई समुद्र में डीप तैरते हुए जाके उसे हासिल कर लेगा। तो फिर अगले एडवाइजर ने कहा, अच्छा आप इसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रख दो। सो उन्होंने अगेन कहा, नहीं, कोई ना कोई उस पहाड़ पर चढ़ के उसे हासिल कर लेगा। फिर थोड़े टाइम सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उन पावर्स को, उस पोटेंशियल को, उस ताकत को जहां रखेंगे वो होगा हर इंसान के दिल के अंदर, मतलब उसके खुद के अंदर, क्योंकि यही वो जगह है जहां कोई इसे सर्च करने की कोशिश नहीं करेगा और वो बचा हुआ रहेगा। इस कहानी का मेन मकसद आपको ये समझाना है दैट हाँ, सच में आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज पहले से है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। इनफैक्ट आपके अंदर लिमिटलेस पावर है कि आप अपने किसी भी ड्रीम्स को आराम से पूरा कर सकते हो। बस मेन चीज यह है कि आपको अपने ऊपर, अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर यकीन करना होगा और एक्शन लेते हुए अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना होगा। नॉर्मन कोजिन्स का एक बहुत पावरफुल कोट है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, बल्कि ट्रेजेडी ये है कि हम जीते जीते बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों को अपने अंदर मार डालते हैं। सिमिलरली एशली मोंटेग्यू बोलती है कि एक इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो इस बात को भी समझ नहीं पाता कि अगर वो चाहे तो क्या क्या बन सकता है और अभी वो क्या बन के रुक गया है। ऑथर बोलते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। आपको क्या करना है कि अपनी कैपेबिलिटीज को समझते हुए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को मेहनत के साथ और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यही चीज होती है जो सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ाती है और जो आपको भी सक्सेसफुल बनाएगी। नंबर 2, बी साइलेंट। एक बूढ़ा आदमी था जो एक लाइट हाउस को चलाता था। ये लाइट हाउस काफी पुराना था, बट स्टिल इस लाइट हाउस की वजह से काफी सारे शिप्स बिना पत्थरों से टकराए अपना रास्ता पूरा कर पाते थे। अब ये जो बूढ़ा इंसान था उसके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल था जिससे लाइट हाउस की लाइट जलती थी, इसीलिए वो उसे बड़े संभाल के यूज करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक पड़ोसी आदमी उसके पास आया और बोला, मुझे ऑयल की जरूरत है अपने घर में उजाला करने के लिए, तो क्या आप मुझे थोड़ा ऑयल दे सकते हो? अब क्योंकि उस बूढ़े इंसान को ना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उसे वो दे दिया। अब एक रात अगेन क्या हुआ कि एक मुसाफिर उनके पास आया और उसने भी उनसे ऑयल मांगा रात में सफर करने के लिए। तब उस बूढ़े आदमी ने उसे भी ऑयल दे दिया।
ना अगली रात फिर एक माँ उनके पास आई जिसने बोला, मुझे मेरे घर वालों को खाना खिलाना है उजाले में, तो मुझे भी थोड़ा ऑयल दे दो। इस पे अगेन उसने ऑयल दे दिया। अब इतनी बार ऑयल बांटने की वजह से क्या हुआ कि उसका ऑयल बहुत जल्दी खत्म हो गया, जिसकी वजह से लाइट हाउस की लाइट बुझ गई। और फिर उसी रात कई शिप्स पत्थरों से टकरा गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। और ये सब गलत हुआ बिकॉज उस बूढ़े इंसान ने अपना फोकस अपनी प्रायोरिटी से हटा के दूसरी चीजों पर डाल दिया था। वो अपना मेन काम ही भूल गए थे, जिसकी वजह से उन्हें और दूसरों को उसका बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे साथ हो रही चीजों में इतने गुम हो जाते हैं कि फिर हम अपनी प्रायोरिटीज को ही भूल जाते हैं। हम वो मेन चीजें ही नहीं करते जो हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। देखो, इस कहानी में बताए लिमिटेड ऑयल की तरह हमारे पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है। एग्जाम्पल, एक एवरेज इंडियन की लाइफ 68 साल की होती है, जिसमें से अगर वो एवरेज 8 घंटा हर दिन सोता है तो उसकी 1/3 लाइफ तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। मतलब बच्चे समझो 45 ईयर्स। फिर हम अराउंड 4 से 5 साल खाने पीने, खाना बनाने एक्सेट्रा में खर्च कर देते हैं। मतलब बच्चे 40 ईयर्स। फिर 9 साल चले जाते हैं उन पैसे कमाने वाले काम करने में जो यूजुअली ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होते। ऐसे ही 3 साल ट्रैवलिंग, 8 साल ऑन एवरेज लोग प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी पे या दूसरी चीजों पे। 4 साल से ज्यादा चले जाते हैं घर के छोटे मोटे कामों में। 2 साल चले जाएंगे नहाने, बाथरूम जैसी चीजों में। मतलब बच्चे बस अराउंड 15 साल। और यहाँ मैंने बचपन, बुढ़ापा एंड बीमारियों में गया यूजलेस टाइम तो सब ऐड भी नहीं किया है। देखो, फैक्ट ये है कि हमारे पास जितना हम सोचते हैं उससे बहुत बहुत ही कम टाइम है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप साइलेंट होकर टाइम टू टाइम हमेशा प्रायोरिटी सेट करते रहो और वही काम सबसे पहले करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना टाइम वेस्ट कामों से डिस्ट्रैक्टेड हुए। नंबर 3, मेंटेन पर्सपेक्टिव। ये स्टोरी आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्योंकि इतनी पावरफुल स्टोरी है इसलिए इसका रिपीट होना भी बुरा नहीं है। एक बार क्या होता है कि 2 पेशेंट साथ में एक हॉस्पिटल रूम शेयर कर रहे होते हैं। पहले पेशेंट की आंख में कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम आ गई होती है, जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा होता है, इसलिए हमेशा वो बहुत सैड या गुस्से में रहने लगता है। अब ये देखकर दूसरा पेशेंट जो उस रूम की अकेली खिड़की के पास वाली बेड पे रहता है, वो उससे बातें स्टार्ट करके उससे दोस्ती कर लेता है और हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करता है। वो पहले पेशेंट को अच्छा फील कराने के लिए बोलता है कि मैं अब से खिड़की के बाहर देखूंगा क्या क्या चल रहा है और तुम्हें वो सब बताऊंगा, सो फिक्र मत करो। ऐसे ही फिर वो पहले पेशेंट को कभी बाहर की ब्यूटीफुल सीनरीज के बारे में बताता, पेड़, तालाब, उसके पास खेल रहे बच्चों के बारे में, तो कभी वो हॉस्पिटल में आ रहे लोगों के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता, उसे हंसाते हुए। ये सब सुनकर पहले पेशेंट को बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही फिर कई दिन, हफ्ते निकल जाते हैं। अब फाइनली पहले पेशेंट की आंख की पट्टी खुलने वाली होती है, लेकिन जिस दिन ये होने वाला होता है उसके एक दिन पहले ही सैडली दूसरे पेशेंट की डेथ हो जाती है। पहले पेशेंट को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इससे ज्यादा शौक उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है पट्टी खोलने पर कि खिड़की के बाहर कोई सीनरी नहीं थी, बल्कि बस एक दीवार थी वहाँ। वो नर्स को पूछता है कि यहाँ दीवार कब बनी, यहाँ से तो अच्छे अच्छे सीन दिखते थे जो मेरा दोस्त मुझे बताता था। तब उस नर्स ने कहा, नहीं, यहाँ तो हमेशा से बस दीवार ही थी और तुम्हारे दोस्त की तो खुद आंखें भी नहीं थी। वो तुम्हें ऐसी झूठी चीजें बताता था ताकि तुम खुश रहो और ऐसा करके उससे खुशी मिलती थी। बोला जाता है कि दर्द शेयर करने से आधा होता है, लेकिन खुशी बांटने से डबल होती है। और यही पर्सपेक्टिव के साथ आपको भी जीना चाहिए। प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको उसे एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखना आना चाहिए। और एक और हैबिट एंड प्रिंसिपल जो मैं इसी स्टोरी से डिराइव करके आपको बताऊंगा वो है एवरी डे बी काइंड टू स्ट्रेंजर्स। एल्डर्स हक्सली एक बड़े नॉवलिस्ट, राइटर और फिलोसोफर थे। उनका जब आखिरी टाइम आया तब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम की स्टडीज को बस 7 वर्ड्स में कन्वर्ट करते हुए कहा कि लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर। बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ फुलफिलिंग होगी अगर वो कुछ बड़ी चीज करेंगे जिससे उनका नाम होगा, चेहरा न्यूज़पेपर, मैगजीन या टीवी पे आएगा। बट सच तो यह है कि ये बात सच से मीलों दूर है, क्योंकि एक ट्रूली फुलफिलिंग, सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है हमारा हमेशा दूसरों के साथ काइंड रहते हुए जीना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स देखे हैं लोगों के जो बहुत अमीर है, बहुत पैसे कमाते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, पर स्टिल वो जरा भी खुश नहीं रहते। उनकी फैमिली तक उन्हें पसंद नहीं करती, उनके नेबर्स भी नहीं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। रीजन, बिकॉज जब वो बात करते हैं तो उनके मुंह से बस जहरीली खराब बातें ही निकलती है, या दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो क्योंकि वो लोग काइंड नहीं रहते दूसरों के साथ। एक आदमी जो मेरी तरह बुक्स पढ़ता था, उसने हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ी सेल्फ हेल्प पर, और उसने ये कंक्लूड किया कि जो सारे प्रिंसिपल इनमें से कई बुक्स में अलग अलग वर्ड्स में और तरीके से बताए गए हैं, अगर हम नोटिस करेंगे तो वो सब प्रिंसिपल हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं काइंडनेस इस क्वालिटी से रिलेटेड है। और मैं खुद भी इस चीज को अफर्म करूंगा मेरी अलग अलग बुक से पढ़ी हुई नॉलेज से। फिर चाहे वो बेटर कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक्स हो, या बेटर बिजनेस करने से, परसुएड करने से, या फिर कोई भी इंप्रूवमेंट रिलेटेड बुक हो,
सब हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही सिखाते हैं कि अगर हम काइंड रहेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे, उन्हें अच्छी सर्विस देंगे, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, तो इन रिटर्न हमारा ही फायदा होगा। इसीलिए आप हमेशा दूसरों के साथ काइंड रहो। क्यों, याद रखो, एक इंसान को किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी की डेथ पर इतना बुरा नहीं लगेगा जितना उसे उस इंसान को खोने में लगेगा जो उसके साथ काइंड था, जिसने उसके चेहरे पे कभी स्माइल लाई थी अपने काइंड बिहेवियर से। ये थी कुछ बहुत ही पावरफुल बातें रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई से। इस बुक में ऐसे ही टोटल 101 छोटी छोटी बातें रॉबिन शर्मा ने अपनी पूरी लाइफ लर्निंग से सीख के डाली है, जो अगर सारी आपको जाननी है तो वो आप इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। या अगर आपको कोई भी 2 अपने पसंद की फ्री ऑडियो बुक्स चाहिए तो वो आप seekent.org/audible से जाके ले सकते हो, या अगेन जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप इसी काम की नॉलेज मिस कर दोगे। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगे, कमेंट करके अपने व्यूज बताएं इन टॉपिक्स के बारे में, और अगर आपको और बातें सीखनी है इस बुक से तो शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ऐसे इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि सबका फायदा हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।